एसओपी जारी होने के बाद नेता विपक्ष जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करनी है। वो एसओपी को पहले एग्जामिन करेंगे, उसके बाद अपनी बात कहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों ने एसओपी को लेकर शंकाएं जाहिर की है और विरोध का स्वर भी उठने लगा है। ओपीएस पर तभी कुछ बोला जाएगा जब यह सही तरीके से लागू होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारियों को प्रभावित करने के लिए शिमला नगर निगम के चुनाव व आचार संहिता के बीच कर्मचारियों अधिकारियों को डीए जारी किया गया। 2 साल अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की अधिसूचना भी आचार संहिता के बीच ही जारी की गई, जो उनकी सरकार का ही फैसला था। इस तरीके से कांग्रेस द्वारा शिमला के कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए ये अधिसूचनाएं जारी की गई, जिसकी वजह से भाजपा को चुनाव में नुकसान हुआ। कुछ नहीं कहना है, ओपीएस लागू करने की इनकी कमिटमेंट है, उसको लागू करें। जो एसओपी है हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं और कर्मचारियों में स्वर उठ रहे हैं कि जिस शेप में चाह रहे थे वो उस शेप में उस तरह से ओपीएस लागू करने की प्रक्रिया जो है वो नहीं की गई है। और ऐसे में आने वाले समय में इसका क्या परिणाम होगा वो मालूम पड़ेगा। अब कर्मचारी सही मायने में एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या करना है। अब जो करना है वो कर्मचारी करें, उसमें हमको कुछ कहना है ऐसे बहुत सारे। और फिर कर्मचारियों के लिए ओपीएस का एक विषय तो समझ में आता है, चलो उसके लिए निर्णय हमने पहले किया था, वो सबको मालूम भी था। जो कर्मचारियों को शिमला के हिमाचल के कर्मचारियों को जो डीए की किस्त मिलनी चाहिए थी वो किस्त जो है चुनाव के आचार संहिता के बीच में जारी की गई। जिन कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश में जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद हमने एक नीति बनाई थी, उनको आप चुनाव से पहले करते, लेकिन वो चुनाव के बीच में आचार संहिता के दौरान किए गए। तो ऐसा एक नहीं 20 ऐसे उदाहरण है जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए। लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और जो मैंडेट आया है उसको स्वीकार करते हैं। और शिमला का डेवलपमेंट अगर सही मायने में हुआ तो 5 वर्षों में हुआ है।